मैरिड औरतों के यंग लड़कों के साथ अफेयर्स क्यों होते हैं और ये कितना कॉमन है? रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 13 to 15% मैरिड वुमेन कभी ना कभी अफेयर एडमिट करती है। मेन में ये नंबर और ज्यादा है, दैट इज 20 to 25%। अब मेन क्वेश्चन, यंग लड़कों के साथ अफेयर्स कितने होते हैं? इसका एग्जैक्ट परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटा ये बताता है कि अराउंड 10% वुमेन यंगर पार्टनर्स चूज करती है ओवरऑल। अब इसके रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला, फीलिंग डिसाइड अगेन। टाइम के साथ मैरिज में अटेंशन और एप्रिसिएशन कम हो जाता है। यंग लड़के अक्सर ज्यादा अटेंशन, एडमिरेशन और एफर्ट्स दिखाते हैं, जो वुमेन को दोबारा वांटेड फील कराता है। दूसरा, वैलिडेशन बूस्ट। जब यंगर पार्टनर इंटरेस्ट दिखाता है तो सेल्फ एस्टीम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली अगर मैरिज में उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड फील हो रहा हो। तीसरा, नोवेलिटी एंड एक्साइटमेंट। ब्रेन न्यूनेस पर डोपामिन रिलीज करता है। नया इंसान, नई एनर्जी, ये टेम्पररी थ्रिल क्रिएट करता है जो लॉन्ग टर्म रूटीन में मिसिंग हो सकता है। चौथा, पावर डायनामिक। कुछ केसेस में यंगर पार्टनर एडमिरेशन और कंप्लायंस ज्यादा दिखाते हैं, जिससे कंट्रोल और इम्पोर्टेंस का फील आता है। पांचवा, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन। स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती है कि वुमेन के अफेयर्स का मेन रीजन होता है इमोशनल नेग्लेक्ट, कनेक्शन की कमी या फीलिंग अनवैल्यूड। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अराउंड 70% अफेयर नोन लोगों के साथ होते हैं, जैसे कि कलीग या सोशल सर्कल। मतलब ये सडन नहीं, ग्रेजुअल कनेक्शन होता है। रियलिटी ये है कि रीजन समझने का मतलब ये नहीं कि ये सही है। इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है, इमोशनल डैमेज होता है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अफेयर हमेशा कॉन्शियस चॉइस होता है, जाने अनजाने में कुछ नहीं होता। तो फाइनल बात ये है कि अफेयर का रीजन जो भी हो, गलत चीज गलत ही होती है और शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म डैमेज बन सकता है। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।